हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशनी सिंह है और यहाँ पर मैं एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है, आपके इंग्लिश में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ द प्लेयर्स। अच्छा लिसन, आपको एक रूल बताती हूँ, ठीक है। जब भी कभी ईच दिया हो, क्या दिया हो, ईच दिया हो, तो हम लोग ईच के साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। इसके साथ ईच के साथ अभी आपके दिमाग में आता होगा प्लूरल नाउन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और सिंगुलर वर्ब क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं तो अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। ईच मतलब हर एक। ईच मीन्स क्या होता है, हर एक। जब हर एक की बात करेंगे तो हम लोग हर एक किस में से बात करेंगे, जब बहुत सारी चीज़ें होगी उसमें से बात करेंगे, ना कि हर एक है ना। तो उसके लिए हम लोग कभी भी जब भी ईच लिखते हैं तो उसके बाद हमारा क्या रहता है, प्लूरल नाउन रहता है, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब क्यों रहता है, सिंगुलर वर्ब रहता है ईच के हिसाब से रहता है। क्यों, जब हम लोग बात कर रहे हैं हर एक की, तो हर एक का कोई इंडिविजुअली वो रहता होगा ना, तो इसके लिए हम लोग हमेशा ईच के साथ सिंगुलर वर्ब रखाते हैं, ठीक है। क्या, ईच के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और प्लूरल नाउन लगाते हैं। चलो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है ईच ऑफ द प्लेयर हैव सबमिटेड। अच्छा, जैसे कि मैंने बोली कि हम ईच के साथ क्या लिखते हैं, सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़, ठीक है। हैव की जगह हैज़ लिखेंगे। सबमिटेड, अच्छा आपको ये पता होगा कि हैव, हैज़, हैड, ये सब के साथ हम लोग ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो हैज़ सबमिटेड आएगा। देयर आइडेंटिटी प्रूफ फॉर वेरिफिकेशन। देयर किसके लिए आया हुआ है, प्लेयर के लिए, उनके प्लेयर के लिए, ओके। तो यहाँ पे हमारे कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ हमारे बी पार्ट में एरर है। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बाय नेक्स्ट मंथ। अभी हम लोग एक चीज़ ध्यान से सुनना, हाँ, बड़े ध्यान से। कभी भी अगर आपको बाय नेक्स्ट मंथ दिया हो, बाय नेक्स्ट मंथ से आपको क्या समझ में आता है, अगले महीने तक, अगले महीने तक, ठीक है। तो हम लोग कभी भी इसके बाद फ्यूचर टेंस लिखते हैं। कौन सा टेंस लिखते हैं, अगर टेंस आता है तो फ्यूचर, क्यों, अगले महीने तक, ओके। तो हम लोग फ्यूचर टेंस लिखते हैं, ओके। और वो भी डिपेंड करेगा कि कौन सा फ्यूचर। अगर अगले महीने तक ये चल रहा है तो सिंपल फ्यूचर, अगर तब तक ये ख़त्म हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे। चलो ये एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे कौन सा है, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक शी विल कंप्लीट, ओके। अभी शी विल कंप्लीट, वो करेगी द ट्रेनिंग, नहीं, अगले महीने तक शी विल, वो उसका ख़त्म हो जाएगा, शी विल हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग, महीने तक उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, ये तो हमारा हर एक टेंस में परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर है, ठीक है। पर फ्यूचर के लिए हम लोग ऐड ऑन करते हैं विल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हमारे बी पार्ट में एरर है, ओके। अब देखते हैं क्या फोर्थ क्वेश्चन, आई विश, ओके लिसन। कभी भी अगर विश दिया हो या कोई इमेजिनरी सिचुएशन हो, जैसे इमेजिनरी, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज हम लोग पास्ट टेंस में लिखते हैं, इसमें पास्ट टेंस में लिखते हैं।
हम लोग पास्ट टेंस में लिखते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, नो मैटर टू सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑलवेज वी यूज़ प्लूरल वर्ब फॉर दैट। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, आई विश आई एम टॉलर, आई कुड जॉइन द बास्केटबॉल। देखिए आई एम टॉलर तो यहाँ गलत है, हम लोग यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ करेंगे और प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो आई वर टॉलर। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, टॉलर आया है। टॉलर क्यों आया है? हम लोग तो यहाँ किसी से कंपेयर कर रहे हैं नहीं है। अच्छा बताइए, आप कहीं लिखा है कि आई विश मैं उससे ज़्यादा टॉलर होती? नहीं, वो खुद से ही बोल रहा है कि काश मैं जो भी हमारी रिसेंट हाइट है उससे टॉलर होता तो मैं भी बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर लेता। दैट्स वाई यहाँ पे टॉलर आया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बिकॉज आई वॉज इल, ध्यान से देखेंगे इसमें ये इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी और था। ठीक है, इसमें कुछ एरर है नहीं, मैं बीमार था तो था, हो गया, पास्ट टेंस की बात है। माई मदर स्टेड, मेरी जो माँ थी, स्टेड विथ, वो रुकी थी, मेरी माँ रुकी थी, गलत है नहीं, मैं बीमार थी, मेरी माँ रुकी थी, विथ आई। ओके, अब ये हम विथ आई दिया है। ऑलवेज रिमेंबर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग। प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, अभी यहाँ विथ है, आई हमारा कौन सा नाम है? ये सब्जेक्टिव के साथ नाम है, सब्जेक्ट है ये हमारा, तो जो कि गलत है। हम लोग प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो आई किससे रिप्लेस हो जाएगा? आई रिप्लेस होगा मी से। शी स्टेड विथ मी ऑल नाइट, देयरफॉर। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो यहाँ पे देयरफॉर आया है। कभी भी याद रखना, हम लोग बिकॉज के साथ है ना, बिकॉज के साथ देयरफॉर यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज है ना, हमारा है ना सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को और एक डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करता है। मतलब एक ऐसे सेंटेंस को लेता है जो इसका अकेले में कुछ मतलब नहीं है, और एक ऐसे सेंटेंस को लेता है जिसका अकेले में मतलब वो सेंटेंस उस चीज़ को कंप्लीट कर सके। ये हमारा बिकॉज का काम है। ठीक है, मेन वाली तो ये देयरफॉर है। ठीक है, सॉरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, मैनेज करना। ये देयरफॉर है, देयरफॉर हमारा है ना एडवर्ब है। एडवर्ब कभी भी हम बिकॉज के साथ यूज़ नहीं करते। इसका भी काम रहता है जोड़ने को, वो भी ऐड करता है, बट हम लोग उसको बिकॉज के साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब रहता है। और सेकंड थिंग, ये हमारा है ना कॉज एंड इफ़ेक्ट को ऐड करता है, और जो हमारा बिकॉज रहता है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करता है। तो कभी भी हम लोग बिकॉज के साथ देयरफॉर नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे देयरफॉर की गलत आ जाएगा, देयरफॉर नहीं आएगा। शी डिडंट गो द फंक्शन, गो द फंक्शन नहीं आएगा, गो टू द फंक्शन। हम लोग कहीं पे जाने की बात करते हैं तो वी ऑलवेज यूज टू, कहीं पे भी जाना है। आई एम गोइंग टू माई नानाज हाउस, आई एम गोइंग टू पिकनिक। कभी भी जाने की बात करते हैं तो हम लोग टू यूज़ करते हैं। ओके, तो शी डिडंट गो टू दी फंक्शंस। तो हमारे यहाँ पे कौन सा पार्ट में आ रहा है? सी एंड लीव। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? बिकॉज आई वॉज इल माई मदर स्टेड विथ मी ऑल नाइट, पूरी रात। सो कॉमा, शी डिडंट गो टू दी
function. Okay, so the next question and last question. Here is the documents. Okay, here कहाँ है? here के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? verb, क्योंकि here हमारा adverb है, तो verb आ गया is. अच्छा, इस राइट है कि रॉन्ग है कैसे पता चलेगा? इसका सब्जेक्ट हम लोग को यहाँ देखना पड़ेगा. तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा. इसका सब्जेक्ट ये रहा. हियर इज़ द डॉक्यूमेंट्स. नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो हमारे प्लूरल हो गए, तो क्या आंसर होगा? हियर आर द डॉक्यूमेंट्स. हियर आर द डॉक्यूमेंट्स यू आस्क्ड फॉर यस्टरडे. जो तुमने कल बोला था, ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. अब यहाँ आर क्यों आया है? वर्स क्यों नहीं आया? अभी देखो, पूरा संडे को पूछा था, बट हम तो अभी दे रहे हैं ना. अभी ये रिसेंट की बात है कि हम दे रहे हैं. तुमने कल पूछा था और हम ये दे रहे हैं. ओके, सो यहाँ फिर हम प्रेजेंट टेंस यूज़ है. तो यहाँ पर कौन सी पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है. ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. इससे मैं आपके लिए और भी ऐसे ही टाइप के एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस और बहुत तरीके के एग्ज़ाम रेलेवेंट क्वेश्चंस ला सकूँगी. थैंक यू एवरीवन.